रिश्तेदार का भरोसा और करोड़ों के बिजनेस का सपना, लेकिन जब यही भरोसा धोखे में बदल जाए तो एक इंसान पूरी तरह से जिंदगी हिल जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी नीरज कुमार गुप्ता की कहानी, जिनका आरोप है कि उन्हें शराब का कारखाना लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। इस कहानी में दो नाम सामने आते हैं, पवन गुप्ता और गौरव गुप्ता। आरोप है कि पिता पुत्र की इस जोड़ी ने अपनी बातों के जाल में नीरज को फंसा लिया। जानकारी के अनुसार जनवरी 2020 में पुणे में हुई एक मुलाकात के दौरान उन्होंने नीरज को बताया कि वे महाराष्ट्र और गोवा में शराब का कारोबार करते हैं। रिश्तेदार और भरोसे के कारण नीरज को लगा कि अपने ही लोग हैं, इसलिए उन पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। इसके बाद नीरज को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में शराब की फैक्ट्री लगाई जाएगी। बिजनेस में भारी मुनाफे का सपना दिखाया गया और इसी भरोसे में नीरज ने अपनी जमा पूंजी निवेश करने का फैसला कर लिया। 21 मार्च 2020 को नीरज ने इन पिता पुत्र को करीब 16 लाख रुपए नकद दिए। आरोप है कि उन्हें कंपनी में 30% पार्टनर बनाने का भरोसा दिया गया और कुछ दस्तावेजों पर साइन भी करा लिए गए। धीरे धीरे अलग अलग किस्तों में नीरज से करीब 39 लाख रुपए लिए जाने का आरोप है। समय बीतता गया, लेकिन ना तो फैक्ट्री का कोई काम शुरू हुआ और न ही मुनाफे की कोई खबर मिली। जब नीरज ने उस डिलेस्टरी से संपर्क किया तो जिसका नाम लेकर के उनसे पैसा लिया गया तो उन्हें पता चला कि पूरा मामला संदिग्ध है। आरोप है कि जिस बैंक के खाते में पैसे भेजे गए थे वह खुद गौरव गुप्ता के नियंत्रण में था। नीरज का कहानी है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें टाल दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्हें धक्का दे करके भगा दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। नीरज का दावा है कि व्हाट्सएप चैट में पैसे लेन देन की बात भी सामने आती है, लेकिन जब उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया तो आज नीरज कुमार गुप्ता न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा और इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। यह मामला एक बड़ा सबक भी देता है। व्यापार में सिर्फ रिश्तों पर नहीं, बल्कि हर दस्तावेजों और हर सौदे की जांच बेहद जरूरी है। सर, मेरा मामला ये है, मैं रुद्रपुर जिला देवरिया का निवासी हूँ। मेरा नाम नीरज गुप्ता है। मेरे एक दूर के रिश्ते में रिश्तेदार थे, जिनको हम लोग मौसा कहते थे। बहुत विश्वास था। इन्होंने हमसे और मेरे पिताजी से बोला कि एक काम है, उसमें पैसा लगाइए और बच्चों को बढ़िया सेटल कर दीजिए। पापा भी बोले ठीक है, जब मौसा बोल रहे हैं तो देख लो जाके। फिर इसमें 75 लाख रुपया हमको बताया लगाने के लिए इस व्यापार में। एक और 55 लाख रुपया लगवाए इसमें, और वो बाद में पता चला कि सब फर्जी है। कोई नहीं, और सारा पैसा डकार के पैसे मांगने को उल्टे लगे, धमकी देने। तो कैसे पता चला कि मतलब फर्जी है? और जब पैसा मांगने चालू किए तो बताने लगे कि मैं किसी को पैसा नहीं लिया हूँ, तो कंपनी में लगा है। हम कंपनी न कोई खुला न कुछ हुआ। और जब कंपनी के बारे में पता किया गया और कि किसके खाते में पैसा गया है, तो वो पैसा इनके जो मौसा थे उन्हीं के लड़के के अकाउंट निकला। तो इसकी जानकारी आपने किसको दी, मतलब किसको हमने विश्वास? ये अकाउंट सारी जानकारी थाने पे दी, अपने लोकल थाने पे दिया। देवरिया एसपी को दिया था अपने, फिर गौतमपल्ली थाना लखनऊ में भी दिए थे। अली जनता दरबार आए पे भी दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके भी हमने दिया है। तो तब क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो मेरा पैसा लिया है पैसा दे दे। हम लोग बहुत परेशान हैं और बैंक का ब्याज दे रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। टोटल कितनी रकम है? टोटल 55 लाख रुपया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज गुप्ता है।